तो हेलो एवरीवन, दिस इज समझाओ यूपीएससी फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग नॉर्दर्न अमेरिका कवर करेंगे। पिछली वीडियोस में हम लोगों ने साउथ अमेरिका देखा है अच्छे से, और आज की वीडियो में नॉर्थ अमेरिका होगा। उसको शुरू करने से पहले यार एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि इस वीडियो में सारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। जो भी इन्फॉर्मेशन तुम्हें कहीं स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगी वो सारी नॉर्दर्न अमेरिका और सदर्न अमेरिका के मैप्स मैंने डाल रखी है, बेसिकली हर मैप पे डाल रखी है। अब बात ये आती है कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट की क्यों है, क्योंकि यार इसमें देखो मैंने कोई भी चीज़ 2 बार से ज़्यादा रिपीट नहीं की है, तो ऑलरेडी वीडियो शॉर्ट हो जाती है। बाकी लोग क्या करते हैं कि वीडियो की लेंथ बढ़ाने के लिए चीज़ें रिपीट करते रहते हैं, इसमें नहीं मिलेगा तुम्हें, तो इसलिए शॉर्ट टाइम में हो जाएगा। रिवीजन कैसे करोगे यार, एग्ज़ाम से जस्ट पहले इस वीडियो को 2 टाइम्स देख लेना, ठीक है, 2x पे, तो कहीं ना कहीं हो जाएगा। और ये 1.5 घंटे की चीज़ है, ज़्यादा लेंदी चीज़ नहीं है। फ्यूचर की बात करते हैं तो इस चैनल का फ्यूचर जो है, यहाँ पे मैं तुम्हें सारे वर्ल्ड मैप कवर कराऊंगा। अलॉन्ग विद दिस द हिंदू के जो करंट अफेयर होते हैं, प्लेसेस इन न्यूज़ वाले, वो भी इसमें आ जाया करेंगे। अलॉन्ग विद दिस मिनरल्स, जितने इकोनॉमिक जोग्राफी के जो मिनरल्स हैं, जिससे कि तुम्हारे एग्जाम में आते हैं डायरेक्टली फ्रॉम एनसीईआरटी, वो सारे मिनरल्स का मैप मेरे पास रेडी रखा हुआ है, वीडियो बना के अपलोड करना है। नेक्स्ट चीज़ इज़ एवरी मैप ऑफ एनसीईआरटी और स्टैंडर्ड सोर्स भी मैं कवर करूँगा। तो बेसिकली अगर एक टर्म को नाम दें तो वो होगा ज्योग्राफी थ्रू मैप्स। और भी सब्जेक्ट कवर करेंगे, बट बेसिक फंडा भी ये है। तो चलो इसको शुरू करते हैं नॉर्थ अमेरिका को। तो देखो यार, नॉर्थ अमेरिका बेसिक कॉन्सेप्ट ये कि लाई यहाँ पे करता है, ठीक है। अगर देखें ऊपर तो ग्रीनलैंड यहाँ पे है कि डेनमार्क का है। इसी बात पे ग्रीनलैंड के कैपिटल का नाम याद कर लेते हैं, उसको बोलते हैं नूक। वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट आइस शीट है डेनमार्क, ठीक है। पहली अंटार्कटिका है, सेकंड ग्रीनलैंड है। इधर आते हैं तो ग्रीनलैंड के लेफ्ट साइड में ऊपर हम लोग को एक स्ट्रेट देखने को मिलता है। अपन लोग इसको बोलेंगे नारस का स्ट्रेट, सो इट इज़ नैरस स्ट्रेट, ठीक है। नीचे आएंगे तो ये बैफिन का बे मिलेगा, नीचे डेविस स्ट्रेट मिलेगा और उसके नीचे लैब्राडोर सी मिलेगा। ग्रेट। और ये छोटे छोटे जो चीज़ें हैं इसको देखते हैं, ठीक है। सबसे ऊपर आएगा एलिस मेयर का आइलैंड, नीचे आएगा बैफिन का आइलैंड। बैफिन के आइलैंड पे 2 जगह है, एक होता है पॉन्ड इनलेट, दूसरा होता है इकालेट, ठीक है। बैफिन बे, डेविस स्ट्रेट, लैब्राडोर सी, लेफ्ट साइड में एलिसमेयर आइलैंड, बैफिन आइलैंड। बैफिन आइलैंड में 2 जगह देख लिए। ग्रेट। ये सब मिलाते हैं तो क्वीन एलिजाबेथ के आइलैंड है ये सब, ठीक है। ऊपर ये देखेंगे तो इसको बोलते हैं पेरी का आइलैंड। ये है गल्फ ऑफ बोथनिया। तो कभी भी ऐसा कोई टर्म आता है गल्फ ऑफ बोथनिया, तो तुम्हारा इमेजिनेशन जानना चाहिए कि नॉर्थ अमेरिका के भी नॉर्दर्न साइड में है। तो ये है गल्फ ऑफ बोथनिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ देख लिए तो विक्टोरिया कैसे छूट जाएंगे, तो विक्टोरिया आइलैंड भी यहाँ पे आ गया और बैंक यहाँ पे इन दोनों का खुला हुआ है। तो क्वीन एलिजाबेथ यहाँ पे है, विक्टोरिया यहाँ पे, इन दोनों का बैंक यहाँ पे खुला है, ठीक है। बढ़िया। ऊपर आते हैं तो यार बेसिक फंडा ये जान लो कि ये चीज़ यूएस होती है और ये भी यूएस होती है। तो यूएस 2 पार्ट में है, बीच में डिवाइडेड है कनाडा से। कनाडा ये है तुम्हारा, और नीचे आता है मैक्सिको, और उसके नीचे छोटे छोटे देश आते हैं। तो पहले यूएसए शुरू करते हैं, टॉप पोर्शन वाला। यूएसए में यार सबसे पहले एक पहाड़ सबसे ऊपर देखने को मिलेगा, इसको बोलेंगे अपन लोग ब्रूक्स रेंज। कौन से पहाड़ बोलेंगे? ब्रूक्स रेंज, ठीक है। इसके पास से एक नदी जा रही है, इस नदी को बोलेंगे यूकॉन नदी, यूकॉन की रिवर है ये। माउंट मैकेंसी जो कि हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का, वो भी तुम्हें यहीं पे देखने को मिलेगा। ये देखो। अब माउंट किसी रेंज में होगा, इस रेंज को बोलेंगे अलास्का की रेंज, क्योंकि अलास्का का एरिया है, ठीक है। तो नदर्न अमेरिका में, मतलब नदर्न अमेरिका का जो यूएसए वाला पार्ट है, टॉप लेफ्ट वाला, उसमें ऊपर ब्रूक्स रेंज है, उसके नीचे अलास्का रेंज है, बीच में यूकॉन की नदी निकल रही है, ठीक है। माउंट मैकेंसी किस में आता है? अलास्का रेंज में आता है। ये हाईएस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। अब बाकी सब सेकेंड हो जाएंगे जो हाईएस्ट होंगे। ये बेसिकली माउंट मैकेंसी हाईएस्ट हो गया। ग्रेट। अपन लोग अब आएंगे कनाडा पे। देखो इतनी जल्दी हो गया, तुम अलास्का रेंज है तुम्हारी, यूएसए में भी है और ये थोड़ी सी कनाडा में भी है। अलास्का की रेंज है तो ये गल्फ ऑफ अलास्का हो जाएगा। ग्रेट। अब आते हैं यहाँ पे, देखो यूएसए यहाँ तक है, ये है यूएसए, यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, तो यूएसए ये पूरा है, ठीक है। कनाडा की बात करते हैं तो कनाडा में यार सबसे ऊपर देखो एक नदी है, इसको बोलते हैं मैकेंजी रिवर, राइट। ये मैकेंजी रिवर है। यहाँ पे एक माउंट लोगन मिलेगा तुम्हें। माउंट लोगन किस रेंज में? अलास्का रेंज में है। और कौन सा माउंट था यहाँ पे? उसको बोलते हैं माउंट मैकेंजी। माउंट लोगन के बारे में बात करते हैं तो कनाडा का हाईएस्ट तुम्हें देखने को मिलेगा, और ये अमेरिका का सेकंड हाईएस्ट है। पहला हाईएस्ट अमेरिका कौन है? माउंट मैकेंजी, माउंट मैकेंजी, ठीक है। कनाडा की लॉन्गेस्ट नदी कौन सी है? मैकेंजी रिवर है। ग्रेट। तो कुछ लेक्स पढ़ते हैं यार, चलो फटाक से। तो ऊपर आता है ग्रेट बियर, सबसे पहले भालू की लेक आती है, भालू की लेक आती है। भालू के बाद कौन आएंगे? स्लेव आएंगे तुम्हारे, ठीक है। तो पहले भालू की लेक आई, फिर स्लेव की लेक आई, नीचे कौन सी? अथाबास्का। भालू, स्लेव, अथाबास्का, उसके नीचे रेंडियर आएगा। तो जानवर ही तुम पढ़ रहे हो। बियर लेक पढ़ लिए, स्लेव लेक पढ़ लिए, अथाबास्का लेक पढ़ लिए और रेंडियर लेक पढ़ लिए। ग्रेट। अब उसके नीचे एक पिग की नदी पढ़ोगे तो विनीपिग नदी पढ़ोगे, लेक पढ़ोगे। विनीपिग लेक तुम पढ़ लिए।
ठीक है, तो चलो एक बार पाँचों लेक रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आती है ग्रेट बियर की लेक, फिर आती है स्लेव की लेक, फिर लेक अथाबास्का, फिर नीचे रेंडियर की लेक और इसके नीचे विनीपिग की लेक। ठीक है यार, एक चीज़ और देखो, यहाँ पे एक और नदी निकल रही है, उसको बोलते हैं सेंट लॉरेंस की नदी। ये कहाँ पे मिलेगी तुमको? कनाडा में मिलेगी। लॉरेंस बिश्नोई कनाडा, ऐसे तुम याद कर सकते हो इसको। तो सेंट लॉरेंस कनाडा में है। ग्रेट। अब यार एक बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, फोल्ड माउंटेन रेंज, यूपीएससी में पूछा भी गया था शायद 2024 में। तो अपन इसको बोलते हैं रॉकी माउंटेन्स। ठीक है, दिस इज़ रॉकी माउंटेन्स। कहाँ पे हैं भाई साहब? कनाडा में भी हैं और आपके ये यूएसए में भी है। यूएसए का जो मेन वाला मेजर एरिया है वहाँ पे भी आएंगे। रॉकी माउंटेन, रॉकी माउंटेन इज़ अ फोल्ड माउंटेन है। ठीक है, अच्छा एक जगह है वैंकूवर, तो कभी याद रखना वैंकूवर तुम्हारे यूएस में नहीं है, कनाडा में है। जस्ट देखो नीचे है, यहाँ से एक नदी निकल रही है, इसको बोलते हैं फ्रेजर की नदी, फ्रेजर रिवर। ठीक है, ये एक रेलवे टर्मिनल भी है यहाँ पे, एक्चुअली लॉन्गेस्ट रेलवे टर्मिनल यहाँ पे एंड होता है एक। तो ये रेलवे टर्मिनल है, वैंकूवर इज़ अ रेलवे टर्मिनल, इट इज़ अ सिटी। और यहाँ से एक नदी निकल रही है, इसको हम लोग फ्रेजर रिवर बोलेंगे। फोल्ड माउंटेन ये है, ठीक है, ये रॉकी माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन कहते हैं। और इसके राइट साइड से एक नदी निकल रही है, उसको बोलते हैं पीस की रिवर। ठीक है, ये कहाँ जाएगी? अथाबास्का में जाएगी, अथाबास्का की लेक में जाके मिल जाएगी। उसके बाद एक शहर आता है, इसको बोलते हैं कैलगरी शहर, ये पेट्रोलियम और क्रूड ऑयल के लिए बहुत फेमस है। उसके बाद विनीपिग में देखते हैं यार, एक नदी है जो कि यहाँ से ऐसे आ रही है, फिर यहाँ से कंटिन्यू होकर बे ऑफ हडसन में गिर जाएगी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सास्केचुआन रिवर। ये कौन सी रिवर है? सास्केचुआन। और विनीपिग में आ रही है, फिर उधर से क्या बन के निकल रही है? नेल्सन की रिवर। तो नेल्सन की रिवर यूएस में नहीं है, नेल्सन की रिवर कनाडा में ही है। तो सास्केचुआन ये आ रहा है और नेल्सन ये जा रहा। ठीक है, अब एक बे देखते हैं यहाँ पे, तो कनाडा का बे का नाम है हडसन बे, उसके नीचे छोटा सा बे है, ये जेम्स बे है। ठीक है, दिस इज़ योर हडसन बे एंड दिस इज़ योर नथिंग बट जेम्स बे। ग्रेट। तो कनाडा यार देखो, बातों बातों में कनाडा भी हम लोग का हो गया। और इसमें और कुछ देखने वाला नहीं है। बैफिन बे देख लिए थे, डेविस स्ट्रेट, लैब्राडोर सी देख लिए थे। कनाडा की एक चीज़ और है, यहाँ पे न्यू फाउंडलैंड्स का आइलैंड मिलता है। बेसिकली यहाँ पे फिशेस बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है। जब तुम ओशन करंट पढ़ोगे तो इसके बारे में पढ़ोगे, आइलैंड ऑफ न्यू फाउंडलैंड। ग्रेट। यहाँ पे लॉरेंस हम लोग जानते हैं, लॉरेंस की नदी यहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ पे गल्फ ऑफ लॉरेंस भी देखने को हम लोग को मिलेगा। तो गल्फ ऑफ लॉरेंस इज़ हेयर इन कनाडा। ग्रेट। अब लेक विनीपिग हो गया, उसके नीचे हम लोग देखते हैं, तो अब हम लोग का यूएस शुरू हो रहा है प्रॉपर। रॉकी माउंटेन जो है, ये फोल्ड माउंटेन्स, ये कनाडा में भी और यूएस दोनों में कंटिन्यू हो रहे हैं। आगे और देखेंगे अभी क्या होता है इन माउंटेन्स में। खैर, अभी लेक ख़त्म नहीं हुई है। विनीपिग के नीचे देखो एक लेक है सुपीरियर, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, सेकंड लार्जेस्ट एरिया कवर करती है। ठीक है, और ये देखो लेक सुपीरियर ये है, मतलब थोड़ी सी कनाडा में है, थोड़ी सी यूएसए में है। ग्रेट। उसके नीचे आएगा लेक मिशिगन, ये 5 लेक है, इन पाँचों लेक को बोलते हैं 5 ग्रेट लेक्स ऑफ नॉर्थ अमेरिका। लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक ओंटारियो। लेक सुपीरियर मतलब लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, लेक मिशिगन है ओनली ग्रुप इन यूएसए, लेक मिशिगन ही है ऐसी लेक जो सिर्फ यूएसए में, बाकी सब कनाडा के साथ बॉर्डर भी शेयर कर रही हैं। ठीक है, थर्ड चीज़ आती है आपकी, कौन सी लेक आती है? थर्ड लेक कौन सी आती है? लेक ह्यूरॉन आती है, दोनों साइड शेयर कर रही है। फिर फोर्थ आती है लेक आयरे, लेक आयरे। फिर आती है लेक ओंटारियो। यार इस लेक के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें दे देता हूँ, थोड़ा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। 2x पे इसको 2 बार देख लेना। लेक सुपीरियर पता चल गया लार्जेस्ट फ्रेश वाटर है और सेकंड लार्जेस्ट एरिया का है। लेक मिशिगन जो है वो सिर्फ और सिर्फ ग्रुप यूएसए में है, ओनली ग्रुप इन यूएसए। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये यूएसए में है, इन पांचों में से सिर्फ यही लेक मिशिगन है जो यूएसए में है। इसके बाद यहाँ पे जो लेक है इसको मिशिगन बोलते हैं। इसके बाद यहाँ पे तीसरे नंबर की आती है लेक ह्यूरॉन, ये सेकंड लार्जेस्ट है ग्रुप में। पहला सेकंड लार्जेस्ट एरिया ये है और सेकंड लार्जेस्ट नदी ये है या लेक ये है। लेक ह्यूरॉन को और लेक सुपीरियर को एक कैनाल कनेक्ट कर रहा है, इस कैनाल को बोलते हैं हम लोग सू कैनाल, SOO कैनाल, सू कैनाल। ठीक है, कनाडा की कैपिटल के बारे में हम लोग जानते ही हैं कि ये ओटावा होती है। यार ये तो थोड़ा पता ही होगा तुम लोग को, कनाडा की कैपिटल ओटावा है और कोई नहीं है। ठीक है, तो सू कैनाल पता चल गया। इसके बाद अपन लोग आएंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा हम लोग को एरिया देखने को मिलेगा लेक मिशिगन के आसपास। ये जो एरिया है ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। इनफैक्ट एक पिट्सबर्ग नाम की जगह है, ये भी आयरन और स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे कुछ प्लेसेस थी न्यूज़ में थी, वो देख लो। एक डुलूथ, एक बफेलो, एक आयरे, एक क्लीवलैंड। ये सब जो जगह हैं ये सब आयरन स्टील इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस है, इस साल पूछी जा सकती है। ग्रेट। अब इसके बाद ये 2 लेक कवर हो गई, लेक ह्यूरॉन जानी गए हम लोग। और उसके बाद नीचे आते हैं तो पिट्सबर्ग जो होता है इसको रस्ट बाउल ऑफ यूएसए भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? रस्ट बाउल ऑफ यूएसए। लेक आयरे और लेक ओंटारियो को कौन कनेक्ट कर रहा है?
इट इज़ नथिंग बट वेललैंड कैनाल। जैसे वहाँ पे सू कैनाल था लेक सुपीरियर और हुरॉन को, वैसे ही ओंटारियो और एरी को कौन कनेक्ट कर रहा है? इट इज़ वेललैंड कैनाल। ठीक है, इन सब में पाँचों में स्मॉलेस्ट कौन है? दिस इज़ नथिंग बट ओंटारियो। तो हम लोग ऐसे SMHU करके ये निमोनिक से याद कर सकते हैं। एक बार देख लेना इसको, SMHU से याद हो जाएगा, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, आयरे और ओंटारियो। ठीक है, बोस्टन पार्टी यार यहीं पे हुई थी। ये देखो बोस्टन कहाँ पे? USA में, इस कोस्ट में लाई करता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग ने रेलवे टर्मिनल एक वैंकूवर में देखे थे, अब एक रेलवे टर्मिनल हम लोग यहाँ देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हैलीफैक्स का रेलवे टर्मिनल। तो ये दो रेलवे टर्मिनल है। नोवा स्कॉटिया का आइलैंड, नोवा स्कॉट का आइलैंड यहाँ पे है, गल्फ ऑफ लॉरेंस के जस्ट बगल। तो कोई पूछ सकता है यार गल्फ ऑफ लॉरेंस कहाँ है? तो लॉरेंस नाम से कनाडा याद आएगा, तो कनाडा में है। उसके आसपास कौन सा है? नोवा स्कॉट आइलैंड है। ग्रेट, तो रॉकी माउंटेन हो गया अपन का। US में ही आते हैं तो यहाँ पे एक और माउंटेन देखने को मिलेगा, माउंट एल्बर्ट। ये रॉकी का हाईएस्ट माउंटेन है। ये जो है रॉकी माउंटेन का हाईएस्ट कौन है? माउंट एल्बर्ट है। अब पूरे नॉर्थ अमेरिका का हाईएस्ट कौन है अगर मैं पूछूँ तो? कमेंट में बताओ इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ है यहाँ पे कौन आता है? ये एक माउंटेन रेंजेस मिलेंगे तुम्हें कहाँ पे? USA के लेफ्ट साइड में। ये माउंटेन रेंजेस का नाम है कोस्ट रेंज और ये नाम है कैस्केड रेंज। ठीक है, दिस इज़ नथिंग बट कोस्ट, दिस इज़ कैस्केड। बार बार रिपीट करो, याद हो जाएगा। कोस्ट रेंज, कैस्केड रेंज। जो कोस्ट रेंज है वहाँ से एक रिवर निकल रही है, उसको बोलते हैं कोलंबिया की रिवर, और उसकी एक ट्रिब्यूटरी है, उसको बोलते हैं स्नेक की रिवर। ग्रेट, यहाँ पे कोलंबिया प्लेटू भी मिलेगा तुम्हें। कास्केड रेंज के नीचे देखो तो दो डेजर्ट है, एक मोहावे डेजर्ट है, एक ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। नाम याद कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोहावे और ग्रेट बेसिन डेजर्ट। ठीक है, खैर अब आते हैं सैन फ्रांसिस्को। एक पोर्ट सिटी है, याद रखो, सैन फ्रांसिस्को पोर्ट सिटी है, लॉस एंजलिस भी पोर्ट सिटी है, और सैन डियागो भी पोर्ट सिटी है। लास वेगस पोर्ट सिटी नहीं है, यही पूछेगा क्वेश्चन में। सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजलिस है, सैन डियागो है, लास वेगस नहीं है। मोहाने डेजर्ट, ग्रेट बेसिन डेजर्ट यहाँ मिलता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने सैन फ्रांसिस्को देख लिया। सैन फ्रांसिस्को को सिटी विद गोल्डन गेट बोलते हैं क्योंकि पोर्ट सिटी है, और ये सिलिकॉन वैली ऑफ द है, सिलिकॉन वैली है ये। ठीक है, और अब आते हैं नेक्स्ट चीज़ में। तो यहाँ पे हम लोग को एक और माउंटेन रेंज देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं हम लोग इसका नाम थोड़ा अजीब है, सेरा नेवाडा। ये नेवाडा नाम की एक चिप आती है, तुम याद होगा वो ग्राफिक कार्ड वाली, वैसे याद कर लो। ठीक है, तो ये नेवाडा करके ना माउंटेन याद कर लो, सेरा नेवाडा। सेरा नेवाडा कहाँ है? थोड़ा USA में और थोड़ा मैक्सिको में चले गए। ठीक है, तो यहाँ पे एक माउंटेन मिलेगा, माउंट विटनी, ये हाईएस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक माउंट मिलेगा, इसको बोलते हैं अपन लोग माउंट विटनी। ठीक है, तो माउंट विटनी कोई पूछे कहाँ पे है, तो माउंट विटनी सीधे ये देखो यहाँ पे, दिस इज़ माउंट विटनी। ठीक है, और इसके बाद डेथ वैली जो है वो लोवेस्ट पॉइंट है नॉर्थ अमेरिका का। यहीं के आसपास तुम्हें ग्रेट सॉल्ट लेक भी देखने को मिलेगी। दिस इज़ ग्रेट सॉल्ट लेक, सॉल्ट लिखा है तो ये सॉल्ट है, तो दिस इज़ ग्रेट सॉल्ट लेक। उसके बाद एक रिवर है जिसको बोलते हैं तुम्हारा मिसिसिपी रिवर। तो जो मिसिसिपी रिवर है ये लॉन्गेस्ट नदी है। ठीक है, यहाँ पे ये मिसिसिपी रिवर लॉन्गेस्ट नदी है और नीचे आके बर्ड फूड का डेल्टा क्रिएट कर रही है, तो ऑप्शन में आ सकता है ये। यहाँ पे एक जगह है उसको बोलते हैं अलाबाना। अलाबाना जो है वो आयरन और स्टील के लिए बहुत फेमस है। ग्रेट, इसके बाद हम लोग राइट साइड में आते हैं, तो यहाँ पे यार देखो ये अपलाचियन माउंटेन तुम्हें देखने को मिलेंगे। यहाँ पे रॉकी देखने को मिला, ये कास्केड था, कोस्ट था, ये कास्केड है, और ये कौन से निवाडा वाले हैं तुम्हारे हो गए। ये है तुम्हारा अपलाचियन माउंटेन्स। अपलाचियन माउंटेन जो है ये ओल्डेस्ट रेसिडुअल माउंटेन है, पूछा भी गया है। ये रिवर न्यूज़ में थी, इसको बोलते हैं पोटोमे रिवर, याद कर लो, ये द हिंदू के न्यूज़पेपर में थी जुलाई अगस्त के महीने में, तो इसको बोलते हैं पोटोमे रिवर। कहाँ पे है पोटोमे रिवर? USA में है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे तुम्हें एक दो आयरन और स्टील की बहुत फेमस जगह मिलेंगे, एक होता है स्पैरो पॉइंट, एक होता है मॉरिस विले। याद हो पाए तो कर लो, वरना कोई ज़रूरत नहीं है। ग्रेट, अच्छा नीचे आते हैं तो एक और डेजर्ट देखने को मिलता है यहाँ पे, मोहावे डेजर्ट हो गया, ग्रेट बेसिन डेजर्ट हो गया। ये कौन सा है? ये है चिहुआहुआ डेजर्ट, ये डॉग का नाम है एक्चुअली, तो चिहुआहुआ डेजर्ट है। ये मिसिसिपी है, ये मिसूरी है, ये मिसूरी रिवर है, ये मिसिसिपी रिवर है, मिल के क्या बना दी? बर्ड फूड डेल्टा बना दी। तो कोई पूछ सकता है यार मैक्सिको और US के बीच में बॉर्डर कौन क्रिएट कर रहा है, नेचुरल बॉर्डर कौन सी रिवर क्रिएट कर रही है? तो आंसर विल बी रियो ग्रांडे रिवर। ठीक है, तो ये एक ऐसी रिवर है जो मैक्सिको और USA के बीच में बॉर्डर क्रिएट कर रही है, दैट इज़ अ नेचुरल बॉर्डर यार। ठीक है, खैर चिहुआहुआ एक सिटी भी है और एक डेजर्ट है, तो पूछे डेजर्ट कहाँ है, तो USA में है, सिटी कहाँ है, तो मैक्सिको में है। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को कैलिफोर्निया का गल्फ देखने को मिलेगा, दिस इज़ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया। ग्रेट, दिस इज़ गल्फ ऑफ मैक्सिको। गल्फ याद कर लो, ये बैफिन बे, ये हडसन बे है, ये बैफिन बे था,
हडसन बे है, गल्फ ऑफ मैक्सिको है। ये कौन सा है? गल्फ ऑफ कैम्पेश है, इसको बोलते हैं गल्फ ऑफ कैम्पेश। मैक्सिको की कैपिटल मैक्सिको सिटी। यूएसए की कैपिटल बताओ फटाक से, क्या होगी? वॉशिंगटन डीसी होगी, राइट साइड है, राइट, ईस्टर्न साइड है। कनाडा की भी ईस्टर्न साइड है, दैट इज़ नथिंग बट ओटावा। मैक्सिको की मैक्सिकन सिटी। खैर, अब आगे बढ़ते हैं यार। तो मैक्सिको में ऐसा कुछ ध्यान देने वाला है नहीं मेरे ख्याल से, ठीक है। नीचे आते हैं तो यहाँ पे यार एक जगह है, एक छोटी सी कंट्री है, बेसिकली बहुत छोटी सी है, इसको नाम बोलते हैं बेलीज़। बेलीज़ की कैपिटल पूछ सकता है, तो बेलीज़ की कैपिटल क्या है? BEL शुरुआत है, तो यहाँ भी BEL से शुरू है, बेलमोपान, याद कर लेना। गुआटामाला सिटी की क्या, गुआटामाला की क्या है? गुआटामाला सिटी है, नाम मैच कर रहा है, हो जाएगा। होंडुरास की कैपिटल क्या है? इट इज़ टेगुसिगाल्पा। टेगुसिगाल्पा, होंडुरास की कैपिटल टेगुसिगाल्पा। कैसे याद करना है? देयर इज अ गाय नेम टेगु हु इज ड्राइविंग अ होंडा। ग्रेट। नाउ एल सैल्वाडोर की कैपिटल क्या है? सैन सैल्वाडोर, इजी टू रिमेंबर। निकारागुआ की कैपिटल क्या है? इट इज़ मानागुआ। तो निकारागुआ के आखिरी में गुआ आ रहा है, यहाँ भी गुआ आ रहा है, तो दैट इज यू कैन इजिली मैच। कोस्ट रिका तुम्हें याद करना पड़ेगा, इसकी कैपिटल है सैन जोस। कोस्टा की कैपिटल सैन जोस है। नीचे आता है पनामा, यहाँ की कैपिटल है पनामा सिटी। ये एक यहाँ पे कैनाल देखने को मिलता है, ये एक आर्टिफिशियल कैनाल है, मैन मेड कैनाल है। गल्फ ऑफ पनामा तुम्हें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ग्रेट, इसके बाद से मैंने कवर ही कर दिया है पूरा, ठीक है। और यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे एक स्ट्रेट देखने को मिलता है, इसको बोलते हैं अपन लोग स्ट्रेट ऑफ फ्लोरिडा। ये क्या है? स्टेट ऑफ फ्लोरिडा है। कहाँ पे देखने को मिलेगा? यूएसए के इस यहाँ के नीचे देखने को मिलेगा। और यूएसए की जितनी सैटेलाइट होती हैं वो इस पेनिनसुला से लॉन्च होती है, याद कर लेना। मियामी यहाँ पे लाई है, तो जितनी सैटेलाइट लॉन्चिंग हो रही है यूएसए की वो मियामी शहर से हो रही है। ग्रेट, गल्फ ऑफ मैक्सिको हो गया। उसके बाद और आते हैं तो क्यूबा। क्यूबा एक शुगर कैपिटल है वर्ल्ड की, और किसी जो तुम्हारा कैपिटल है दैट इज़ हवाना। दिस इज़ अ सॉन्ग बेसिकली, है ना, तो वहीं पे ऐसे याद कर लो इसको कि ये गाना है हवाना, वो कहाँ है? क्यूबा में, और ये शुगर कैपिटल है। उसके बाद ये सब हो गया। करेबियन सी यहाँ पे तुम्हारा लाई करता है, ठीक है, ये करेबियन सी है, देख लो। कोई पूछा करेबियन की आसपास कंट्री कौन सी है, तो बोलने लगना भाई बेल है, होंडा वाली है, ये निकारागुआ वाली है, सैन जोस कोस्टारिका वाली है, पनामा भी टच कर रहा है इससे, और यहाँ पे आएंगे तो कोलंबिया भी टच कर रहा है, वेनेजुला भी टच कर रहा है, और बस यही सब हो गया यहाँ का पूरा, ठीक है। तो ऐसे इसको तुम कवर कर सकते हो। बाकी ये छोटी कंट्री अगर तुम्हें पढ़ना चाहो तो मैप खोल के गूगल पे पढ़ सकते हो, वैसे इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। एक कंट्री यहाँ पे और है, इसको देख लो, ये न्यूज़ में थी एक्चुअली, इसलिए बता रहा हूँ तुमको। इस कंट्री का नाम है हैती। हैती की जो कैपिटल है दैट इज़ प्रिंस, ऐसे याद करो, हैती इक्वल प्रिंस, ठीक है। और बस यार इस वीडियो में इतना ही। नॉर्थ अमेरिका मैंने मेजर चीज़ें कवर कर ली हैं, ठीक है। इसके अलावा जो कुछ रह जाता है वो तुम गूगल के मैप से कवर कर सकते हो, और इतना कुछ इसमें है नहीं। अगर तुम एक जल्दी रिवीजन चाहते हो तो ये वीडियो बिल्कुल देख लो, और इसमें काफ़ी कुछ एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मैंने कवर करने की कोशिश की है, मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन ही कवर हो चुकी है। हालांकि सब्सक्राइब करने की कोशिश करना अगर हो सके तो, वैसे मैं बोलूँगा नहीं, क्योंकि है ना, अभी इतना कंटेंट मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। वैसे हो सके तो सब्सक्राइब कर लेना, बहुत यूज़फुल कंटेंट आगे आने वाला है।